स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हरकत करने जो प्लेटफॉर्म पे। हम पुनः सीटेट के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण सीटीपी लेकर प्रस्तुत हैं, जो आपके एग्जाम से बहुत ही उपयोगी है। तो आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेपथिन्स वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। दूसरा, इसका आकार घड़ा जैसा होता है और उसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल कीड़ों को फंसाकर खाता है। ऑप्शन डी, यह कीड़ों को पकड़ने के लिए आवाज़ निकालता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए दिया है ए और बी दोनों सही है। बी दिया है सी, ए और सी दोनों सही है। 3 दिया है बी और डी सही है। और 4 दिया है कि ए बी सी तीनों सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत, मेघालय में पाया जाता है और इसका आकार घड़ा जैसा होता है और मुख पत्तियों से ढका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। चेरापूंजी में की गई है, अंगुम्बे में की गई है, कि महाबलेश्वर में की गई, कि मानिसराम में की गई। उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, ये खूब पता है दोस्तों, कहाँ पर है? मानिसराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। घर हमें गर्मी में सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवां केरेवन पर पर एक घर होता है, बताना है दोस्तों। मैंने पहले क्या है, हमें वो गर्मी, सर्दी, बरसात, धूल से बचाता है। कारवां जैसा, तो मैंने यहाँ से वहाँ तक ले चले जाते हैं हम लोग। तो ऐसा घर को हम क्या कहते हैं? एक घर को कैसे बनाते हैं? तो ये कैसे घर होते हैं? पहियों पे होते हैं। किस पे? पहियों पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी है? कौवा है, सूअर है, मनुष्य है, खरगोश, गाय, घोड़ा है, बाघ, शेर, भेड़िया है, बकरी, हाथी, सूअर है। बताइए तो कौन सर्वाहारी है, मैंने सभी को खा जाएगा, तो वो कौन है? कौवा, सूअर और मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। असम में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, गुजरात में, कि मध्य प्रदेश में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। वो पाए कहाँ जाते हैं? बताइए कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कक्षा 4 में पाठ भोजन साथ करना में बोरा एक सामान्य किस्म है। किसकी किस्म है? बोरा नाम, जो ये बोरा है, ये किस्म किसकी है? गेहूं की है, फल की है, सब्जी की है, कि धान की है? तो बोरा एक सामान्य किस्म है और सामान्य किस्म किसकी है? धान की है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं क्वेश्चन है दोस्तों। जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं हाइग्रोमीटर कहते हैं, हाइड्रोमीटर कहते हैं, रेन गेज कहते हैं, कि बैरोमीटर कहते हैं। जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है इसे हम कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? रेन गेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेन गेज। पाठ हुतुतु में कड़म मल्लेश्वरी हैं। कड़म मल्लेश्वरी क्या हैं? ये एक मुक्केबाज है, एक व्यायामी है, एक भारोत्तोलक है, एक हॉकी खिलाड़ी है। बताइए पाठ हुतुतु में कड़म मल्लेश्वरी। पहले तो पूछा जा सकता है कि कड़म मल्लेश्वरी की पाठ किसमें है। ठीक है, तो हुतुतु में बताना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? कड़म मल्लेश्वरी क्या है और बताना है दोस्तों। तो क्या है बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ये भारोत्तोलक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। घास है, कुत्ता है, कुकुरमुत्ता है, कि अमरबेल है। मरे हुए और सड़े गले पदार्थों से पोषण को प्राप्त कर लेने वाला जीव जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है क्या? कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। गोलकुंडा किला का निर्माण किया गया था हैदराबाद के निजामों द्वारा, मुगलों द्वारा, कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा, दिल्ली सल्तनत के द्वारा। तो गोलकुंडा किला का निर्माण किया गया था, ये किया गया था किसने?
कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान दिया करिए दोस्तों। धान है, मक्का है, सोयाबीन है कि गेहूं है? तो खरीफ की फसल नहीं है, वो है कौन सी? ऑप्शन डी। ये किसकी है? रवि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह स्थान जहां चंगापा अपनी भेड़ बकरियां रखते थे कहलाता है? रेबो कहलाता है, लेखा कहलाता है, सेठ कहलाता है कि पेन कहलाता है? तो वह स्थान जहाँ चंगप्पा अपनी भेड़ बकरियां रखते थे वो कहा जाता है क्या? लेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ईबीएस के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए? महंगी होनी चाहिए, शिक्षकों द्वारा बनाई जानी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, अवैतनिक होनी चाहिए? बताइए। तो शिक्षण ईबीएस शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए? छात्र केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है, मतलब तीसरा पोषण स्तर कौन सा है? अपघटक का है, शाकाहारी का है, उत्पादक का है कि मांसाहारी का है? बताइए। तो तीसरा जो पोषण स्तर है वो किसका है और किसका है? ये मांसाहारी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है? मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है बताना है। प्रबल बांस के खम्भों से बने घर में रहती है, खपरैल के मिट्टी के घर में रहती है, पत्थर या लकड़ी के बने घर में रहती है कि बहुमंजिला घर में रहती है? बताना है दोस्तों। मनाली चमेली के किस प्रकार आवास में रहती है? वो रहती है किस में? पत्थर या लकड़ी से बने घर में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ली को उसका नाम मिला? बताइए। पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ली को उसका नाम मिला है पूर्वजों को, वहाँ निवास करने वाले बच्चों से, वहाँ उगने वाले वृक्षों से, पंचायत के सदस्यों से? तो अमृता कहानी में जो खेजगड़ी जो उसका नाम पड़ा था, तो वहाँ उगने वाले जो कौन से वृक्ष थे, वृक्षों से उनका उसका नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? माने बीजों का जो अंकुरण होता है, जमाव होता है, किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? सूर्य का प्रकाश, वायु, नमी, मध्यम तापमान? तो किसमें हो सकता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं? बताइए। तो उंगलियों से छूकर महसूस करने पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो क्या है? देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीला नृत्य शैली है, स्वांग है, मटकी है, भगोरिया है कि लावड़ी है? बताइए। बुंदेल क्षेत्र की फुर्तीला नृत्य शैली कौन सी है? तो है कौन सी? स्वांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है, जरदोजी है, तोड़ा है, फुलकारी है कि कंठा है? बताइए। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला जो है क्या है? ये जरदोजी है। क्या है? जरदोजी है। इस पर दोस्तों आज के सभी क्वेश्चन पूर्ण हुए। उम्मीद करें बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, और अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए।